नरेश मीणा ने आज बड़ी बात कही है। क्या सरकार ने कल रातों रात 11:30 बजे एक प्रेस नोट जारी किया मुख्यमंत्री ऑफिस से, बोला कि हमने 2 करोड़ रुपए उस गांव के विकास के लिए दे दिए, सबको मुआवजा दिया। भरोसा है कि ये सब हो गया? नहीं, जो आशा है अपेक्षा है लोगों को, जो आशा है अपेक्षा वो नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने तो रात को ये स्टेटमेंट जारी क्या दिया है? क्या दिया है? उदयपुर में घटना हुई, सांप्रदायिक दंगा हुआ, कन्हैयालाल जी की डेथ हुई, क्या कितना पैसा दिया? कितना दिया आप बता दीजिए। 50 लाख बोल रहे हैं वो। 50 लाख, और वो काई में मरे सांप्रदायिक दंगे में। यहाँ रामगंज में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ, उसमें एक डेथ हुई, उसमें 50 लाख। और ये बच्चे जो सिस्टम की वजह से मरे, आपके भ्रष्ट सिस्टम की वजह से मरे, इनको अब पहले 10 लाख, 5 बकरियां, और अब रात को जो भी धरना है तो 3 लाख बढ़ा दिए, 3 लाख बढ़ा दिए। लेकिन आप कभी सरकार से बातचीत की मतलब कोशिश नहीं की? पहली बार आपने ऑफर दिया सरकार को, इन बच्चों के लिए दिया था वो? जी जी, इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहूँगा। मैं उन्हें हकीकत बताना चाहूँगा कई सारी जगह। मैं जेल काट के आया हूँ, मैं जेल में सुधारों को लेकर उनसे बात करना चाहूँगा। किस तरह से नरक है वहाँ, किस तरह से कैदियों के साथ व्यवहार होता है, किस तरह से कैदियों के साथ व्यवहार होता है। इस तरह के मांडा योजना का पैसा मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से टेबल पे बात हो, क्योंकि पिछली बार जब मेरे पिताजी उनसे मिलने गए थे तब वो कहीं भी उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने का खुद का ये कहना था कि नरेश के खिलाफ पॉलिटिकल बड़े बड़े लोग खिलाफ हैं, और अगर आप सार्वजनिक तौर पे आओगे तो हो सकता है वो लोग हमें मीटिंग ही नहीं करने दें। और बाद में भी वो हालात हुआ। मैंने 2 दिन क्या मुख्यमंत्री जी की बात तारीफ कर दी, मुख्यमंत्री जी की शिकायतें हो गई दिल्ली तक, और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करी, मुख्यमंत्री जी मेरे से मिले ही नहीं। और क्यों नहीं मिले? हो सकता है ओम बिरला जी, वसुंधरा जी ने नहीं, वसुंधरा जी का नहीं था उस समय रोल। इस मामले में वसुंधरा जी का रोल है। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो इसमें जिम्मेदार वसुंधरा जी भी हैं। उस वाले मामले में पूरी तरह से ओम बिरला जी जिम्मेदार थे। मैं अब ये कह रहा हूँ, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इन बच्चों के मामले में अगर मैं टेबल पे बात कर रहा हूँ, कोई मांग मान रहा हूँ, तो ओम बिरला जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहिए, वसुंधरा जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मुख्यमंत्री जी से कहिए, और इनको न्याय के लिए आ जाए, इनको न्याय दिलाया जाए। इन बच्चों के लिए क्या न्याय, क्या चीज़ की मांग कर रहे हैं आप? मैं तो, क्योंकि इनके पेरेंट्स काफ़ी गरीब हैं, पिछड़े इलाके से हैं। मैंने तो कहा ना, जैसे कन्हैया कुमार को उनको दिया उतना तो दो, कन्हैया लाल को जो दिया उतना तो दो भाई। चलो एलोप्लेन यहाँ नहीं था, यहाँ जो दिया उतना तो दे दो। 12 लाख दे दिया, कल का स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री ऑफिस से। बहुत है। मेरे यहाँ नगर देवली उनियारा में एक पुलिस वाले के कारण एक्सीडेंट में एक आदमी की, व्यक्ति की मौत हो गई थी, 25 लाख रुपए दिए थे। थाने की कस्टडी में एक लड़का मर गया था, देवली में 25 लाख मिले। मैंने 2 बिजली के से चिपक के लड़के मर गए थे 12 में नाहरगढ़ में, 28 लाख रुपए मैंने दिलाए। राजेंद्र जी गुडा साहब ने, एक गधा मर गया था, गधे की रेट 3000 है, गधा मर गया, राजेंद्र गुडा ने धरना दिया, उसको 60,000 रुपये दिलाए। एक गधे को मरने पर जब राजेंद्र जी गुडा 60,000 रुपये दिला सकते हैं, 7 बच्चे मरे, 7 बच्चे मरे। फिर सबसे बड़ी बात यह कि बिल्कुल ही गरीब घर के बच्चे थे, गरीब। और दूसरा, अब मैं भजन लाल जी से इसलिए मिलना चाहता हूँ, रात को मैं वो पटवारी को सस्पेंड कराना चाहता हूँ, जो वहाँ रात को कल 1 बजे वहाँ गाँव गया। वो परिजन यहाँ आए थे, उनमें 2 परिजन बच्चे हैं मेरे पास, सारे परिजनों को भगा दिया रात को डरा के। अभी भी चल रहा है ये? यस, 2 परिजन बच्चे हैं रात को, और परिजनों को रात को धमकियां आई कलेक्टर की। थानेदार रात को 1 बजे पिपलोदी पहुंचा, 1 बजे थानेदार पिपलोदी पहुंचा, और वहां का पटवारी पहुंचा। मैं मुख्यमंत्री से यही तो सारी, अब मैं सारे मुद्दों को नहीं, मैं जब मुख्यमंत्री से बात हो जाएगी टेबल पे, वो पटवारी सस्पेंड होना चाहिए, वो थानेदार सस्पेंड होना चाहिए जो इनको धमका के आया। मैं इसीलिए तो अनशन पर बैठा हूँ कि वो जो हाड़ौती, जहाँ लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, कोई धरना प्रदर्शन, इस तरह की बात। मैंने वहाँ एक बार लोधा समाज के 2, एक नारकोटिक्स में, एक एनडीपीएस में, एक थानेदार हजारों करोड़ खा गया था। मैंने जब उन महिलाओं को लेके मैंने 12 कलेक्ट्री पे धरना दिया, तो उन महिलाओं पे इतना दबाव दिया कि वो बेचारी महिलाएं घर छोड़ना पड़ा। हाड़ौती की जो राजनीति, हाड़ौती के जो हालात हैं, आज इन बच्चों की मदद हो गई। आज मैंने जो दान पात्र रखा है, मैं ये जो सरकार मदद कर रही है 7 बच्चों को जाएगी, लेकिन ये जो दान पत्र रखा है, मैं उन 2 परिजनों को दोनों को देके भेजूंगा। इसलिए भेजूंगा कि उनकी वो हिम्मत करी, जो 2 आदमी यहाँ रुके, इस कंडीशन में रुक गए यहाँ।
उनको ये 5 लाख 50 लाख आए और वो जो परिजन भग गए डर के भग गए। इसका मतलब तो ये हुआ सरकार आपके इस आंदोलन को खत्म करने में अभी से ही शुरू हो गए। ये तो आप देखिए ना कैसे कहा है, वो है क्या परिजन दोनों परिजन। अब रात को 1 बजे तक एक 2 बच्चे जिसके मरे थे वो यही था कल रात को, और रात को चला गए। आपको मैं चुपके से क्यों आया यहाँ, मैं धरने में चुपके से क्यों लेके आया? मुझे पता था मैं अगर जवाहर सर्कल से यहाँ चलता सरकार को पता लग जाता तो मुझे हो सकता है बीच रास्ते में से उठा लिया जाता। अब उन बकरियों का क्या होगा जो आप बता रहे बकरियां तो मैं सोमवार को लोगों के साथ जाऊंगा सीएम हाउस, और सीएम हाउस को जाकर उनको बकरियों को देके आऊंगा कि भैया आप इन बकरियों को संभालो, और आप अपने बीजेपी वालों को और नेताओं को जो बेरोजगार हैं उनके बेटे भजन लाल जी के, मुख्यमंत्री जी के बेटे को, कि भैया आप अपने बेटे को दे दो, वो जाए बकरियां चराए। नहीं लेंगे तो गेट के बांध देंगे, और नहीं लेंगे तो गेट के बांध देंगे। जाने तो देंगे नहीं, आप भी जानते हैं, फिर केस हो जाएगा नया। शांति से जाएंगे, मौन धारण करके जाएंगे, सब पब्लिक को मौन धारण करके ले जाएंगे। बड़ी बात कही नरेश मीणा ने कि किस तरह से इन बच्चों को इंसाफ दिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज़ें दी गई थी सरकार की तरफ से, खासतौर पर जिन बकरियों की ये बात कर रहे हैं, वो बकरी वापस मुख्यमंत्री को ही लौटाने ये लोग सोमवार को जाएंगे, इस तरह की बात कही। साथ ही जो पीड़ित परिवार है झालावाड़ में, जिन बच्चों के मौत हो गई थी, उनके लिए अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहायता भी ये यहाँ से एकत्रित कर रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।